नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक जो ABYB प्रोग्राम है, यानी कि एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि आप, जैसे इससे पहले मैंने बताया था एक्सिस बैंक और HDFC बैंक प्रोग्राम के बारे में, जिसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके भी आप इसके बारे में देख सकते हो। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक्सिस बैंक प्रोग्राम के बारे में, जो कि मणिपाल के द्वारा जो है ये कंडक्ट किया जाता है हर साल। और इसी साल भी दोस्तों ये जो कंडक्ट किया जाएगा ये रहेगा आपको जून जुलाई में जो है इसका कंडक्ट होगा। बाकी का डिटेल हमको बताएंगे, जैसे कि दोस्तों इसमें प्रोग्राम फीचर क्या है, उसके बाद कौन कौन सा कोर्स टॉपिक कवर किया जाएगा, यंग बैंकर प्रोग्राम में आपको क्या क्या उसमें प्रोसेस रहेगा वो भी बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा वो भी बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे दोस्तों। उसके बाद कैरियर प्रोस्पेक्ट, आपको कौन सा कैरियर आपको चुनना चाहिए, मेरा ओपिनियन क्या रहेगा, कौन से आप डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों ये बैंकर प्रोग्राम करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, कोर्स का फीस कैसे रहेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। जो है इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहिए। और दोस्तों यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आने वाले हर जॉब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसमें इन्वेस्ट के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप ग्रेजुएशन होने के बाद 3-4 लाख रुपए और खर्च कर सकते हैं आप अपना लाइफ के लिए, एक बैंकिंग जॉब के लिए, तो ये एक बेहतरीन मौका है। सिर्फ एक्सिस बैंक में ही नहीं, आप ICICI बैंक या HDFC बैंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में एक्सिस बैंक के बारे में बता रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको डिटेल पर डिटेल आपको बताया जाएगा। तो देखिए इसमें इन्वेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3,29,000 जो है प्लस टैक्सेस आपका इसका फीस रहेगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों कुल कवर जो होगा ये आपको वॉल बोर्डिंग, लोडिंग, ट्यूशन फीस, ठीक है, वहाँ पे एंड्रॉयड टैबलेट आपको दिया जाएगा, वहाँ पे रहना खाना सब कुछ आपको वहाँ पे रहेगा। इस सब कुल मिला के जो है दोस्तों 3,29,000 रहेगा, प्लस आई थिंक 18% के करीब जो है आपको टैक्सेस लगता है। और इसके आप लोन भी ले सकते हैं, लोन के जरिए भी जो है आप ये पैसा पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे एक पहले 6 मंथ का जो है यहाँ पे कोर्स रहेगा। ठीक है, वो कोर्स क्या रहेगा ये भी आपको बता देते हैं। कोर्स रहेगा दोस्तों 6 मंथ का जो कोर्स है, इनमें से दोस्तों 3 मंथ का आपको जो है इंटर्नशिप रहेगा। और ये 3 मंथ का जो इंटर्नशिप है ये आपको डायरेक्ट एक्सिस बैंक का जो ऑफिसर्स है, ठीक है ना, उन लोग ही जो है आपको प्रोवाइड कराता है। उसके बाद 3 मंथ आपको वन जॉब ट्रेनिंग रहेगा, ये आपको डायरेक्ट बैंक में ही रहेगा, एक्सिस बैंक में रहेगा, वहाँ पे जाके आप रियल टाइम प्रोग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अर्न यानी कि क्या आपको मिलेगा, तो पहले जो 6 मंथ है और उस 6 मंथ के दौरान आपको एवरी मंथ जो है आपको 5,000 रुपीज़ करके आपको मिल जाएगा। और ये क्लासरूम ट्रेनिंग जहाँ पे बेंगलुरु IMA सेंटर में होता है मणिपाल, वहाँ पे होगा। उसके बाद बाकी का जो 3 महीना रहेगा दोस्तों, ये 3 महीना आपको हर महीना 12,000 रुपये करके आपको पर मंथ, एक तरह का सैलरी कह सकते हैं, ये एक तरह का पॉकेट मनी कह सकते हैं, और एक तरह का जो आपने फीस पे करेंगे 3 लाख उनमें से पैसा जो है कुल मिला के आपको प्रॉफिट भी होगा इसमें। ठीक है, तो बाकी का जो प्रोग्रेस रहेगा यहाँ पे लर्निंग प्रोग्रेस वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे जो 6 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा, 3 मंथ का इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा जो ठीक है, उसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। कस्टमर सर्विस ऑफिसर का आपको जो है डिपार्टमेंट रहेगा, और आपका जो ग्रेड रहेगा वो असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक बार यदि आपको सिलेक्शन हो जाते हो दोस्तों, तो उसके बाद आपका लाइफ तो लाइफ बहुत ही सुंदर होने वाला है, बहुत ही सुंदर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 4.5 लाख के करीब आसपास आपका सैलरी हो सकता है। 4.5 लाख का आसपास सैलरी दोस्तों, मैं आपको मान के चले करीब 40-45 हज़ार रुपये पर मंथ आपका सैलरी हो सकता है। ठीक है, 40-45 हज़ार रुपये यदि आपको सैलरी होगा तो दोस्तों आप देख लीजिए 1 साल के अंदर ही दोस्तों आपको पूरे जितना भी फीस आप पे करेंगे, ठीक है, तो फीस का अमाउंट जो है ये 1 साल के अंदर आपको हो जाएगा। तो थोड़ा मेहनत करके यदि आप ये कोर्स करते हैं तो आपको भविष्य में दोस्तों आपका लाइफ बहुत ही बेटर हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों और एक बताया कि ये कोर्स डिलीवरी यानी कि लर्निंग इन्वायरमेंट एट ABYP, आप यहाँ पे आपको जो क्लासरूम सीखेंगे उसमें क्या क्या रहेगा। उसमें देखिए फर्स्ट जो है ये आपको क्लासरूम लेक्चरर है, उसके बाद असेसमेंट आपको दिया जाएगा, उसके बाद टॉक बाय एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, ठीक है,
आपको वहाँ पे जितने भी टॉप एक्सपर्ट बैठा हुआ होगा एक्सिस बैंक या अदर बैंक के, उसके साथ आपको बात करने के लिए आपको समय मिलेगा, टाइम मिलेगा। उसके बाद फील्ड विजिट मिलेगा। फील्ड विजिट मीन्स जितने भी एक्सिस बैंक का बैंक रहेगा, उसके अलावा एक्सिस बैंक का अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो उसमें जाके भी आपको जो है वहाँ पे काम करना या वहाँ पे देखना, ये सब कुछ मौका वहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद रोल प्ले भी आपको हो सकता है। मान लीजिए कोई भी बैंक में आपको थोड़ा सा इंटर्नशिप का प्रोग्राम दे दिया है, तो वहाँ पे जाके भी जो है वहाँ पे आप छोटा मोटा रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिनकल ट्रेनिंग भी आपको होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ भी रहेगा, ग्रुप प्रेजेंटेशन रहेगा। आप जब सिखाएगा आपको सब कुछ, उसके बाद आपको ग्रुप प्रेजेंटेशन रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको कोई भी जो है डायरेक्ट कंपनी में, डायरेक्ट बैंक में आपको नहीं बिठाएगा। पूरा एक जब आप परफेक्ट हो जाओगे तभी जो है बैंक में आपको बैठने के लिए दिया जाएगा। केस स्टडीज रहेगा, यानी कोई किसी कस्टमर का, क्रेडिट कार्ड कस्टमर है मान लीजिए, अगर क्रेडिट कार्ड कस्टमर का कोई भी इशू होता है, कोई भी कंप्लेंट करता है, उसको कंप्लेंट रिजल्व नहीं होता है, कोई भी अमाउंट रिलेटेड कोई बड़ा इशू हुआ है, घोटाला हुआ, ठीक है ना, उसके बारे में पूरा केस स्टडीज़ करके ही आपको बताते हैं, ताकि आप ए टू जेड एक बैंकर बन जाए। जब आप बैंकिंग में जाए तो कोई ये ना कह पाए कि आप फ्रेशर हो, आप ऐसा जाए कि वहाँ पे आप प्रोफेशनल हो, ठीक है। उसके बाद देखिए पावर टॉक्स बाय एक्सिस बैंक, ये सब रहेगा। उसके बाद मॉडल ब्रांच सिमुलेशंस, ई लर्निंग मॉड्यूल्स, ये बहुत कुछ इसके अंदर। दोस्तों अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्या क्या चाहिए। दोस्तों इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज है वो 21 यानी कि 21 साल से लेकर के 30 साल के अंदर होना चाहिए। लेकिन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 1990 के बाद ही होना। तो मिनिमम जो एज यहाँ पे बताया गया है 21 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स के अंदर आपको बताया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, बोथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी स्ट्रीम से आप किए हो, उसके लिए आपको 50% आपको जो है फाइनल ईयर में आपको ग्रेजुएशन में, और एग्रीगेट परसेंटेज जो है 50% आपको होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन। और इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट है वो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ठीक है ना, तो दोनों ही जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो आपको दोस्तों आपको 2 स्टेज में आपको सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक तो है दोस्तों जो है आपको मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है दोस्तों मेडिकल फिटनेस के बाद दोस्तों इसमें एक तो रहेगा कि आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो जितने भी आपने सीखा होगा इस प्रोग्राम में, उसमें आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तब जाके जो है आपके सिलेक्शन में आपको मिल जाता है। जब आपको सिलेक्शन मिल जाएगा कोई भी बैंक में, आप जॉब करने के लिए रेडी होंगे, तो उस टाइम पे दोस्तों आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये नॉर्मली है, ये आपको तो सबमिट करना ही पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जॉब रोल के बारे में। आपको क्या जॉब रोल आपको मिल सकता है और कहाँ पे किस तरह का जॉब आपको मिल सकता है। दोस्तों जॉब रोल के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन से रोल सेक्टर में होंगे। कस्टमर सर्विस ऑफिसर। कस्टमर सर्विस ऑफिसर दोस्तों यदि आप किसी बैंक में जाते हैं, बैंकर में जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपको कस्टमर आते हैं डिपॉजिट करने के लिए, विड्रा करने के लिए अमाउंट, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक रोल मिल सकता है कस्टमर सर्विस ऑफिसर। एक कस्टमर सर्विस ऑफिसर आप ये ना समझे कि कॉल सेंटर का जॉब है दोस्तों, ये बैंक का जॉब, बैंक के अंदर रहना होगा आपको, ठीक है ना। ग्रेड क्या है दोस्तों, ये असिस्टेंट मैनेजर के अंडर में, असिस्टेंट मैनेजर आपका ग्रेड है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन कहाँ है, ऑल ओवर इंडिया में, अक्रॉस इंडिया में जहाँ पे बैंक है, जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो, वहाँ पे अगर ये इसका रिक्वायरमेंट है, पोस्ट खाली है, तो आपको वहाँ पे ही आपको दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, क्रॉस सेल, सब कुछ यहाँ पे आप पढ़ना चाहें तो ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको बताएंगे कि कैसे रजिस्टर करना है और कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मेरे हिसाब से कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चुनना चाहिए या आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करने पर अच्छा रहेगा। एक तो है दोस्तों डायरेक्ट आप बैंकर बन सकते हैं, बैंक के अंदर काम कर सकते हो, आप वहाँ पे कस्टमर सर्विस दे सकते हो। और यदि आपके पास अच्छा टैलेंट है, आप अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा कर लेते हो, मार्केट नॉलेज, शेयर मार्केट नॉलेज में अच्छा है, तो दोस्तों आप आप एक्सिस डायरेक्ट में आप ज्वाइन हो सकते हो। एक्सिस डायरेक्ट में ज्वाइन इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही 6 मंथ में आपको जो है जो सैलरी है वो बढ़ने का चांसेस रहता है। ये मेरा ओपिनियन की तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑफिशियली कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन मैंने जितना देखा हूँ उतना ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सिस बैंक की तरफ से नहीं है, तो मैंने देखा है ऐसे 6 मंथ में आपको प्रोग्रेस वहाँ पे होता है यदि आपका स्ट्रांग कम्युनिकेशन है, स्ट्रांग नॉलेज है, आप एक लीडर के तौर पे काम करते हो,
तो आप एक्सिस डायरेक्ट में आप ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे ये जो मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यदि मार्केट में होते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2-3 साल आप काम करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 साल यदि आप काम कर लेते हो यहाँ पे, क्योंकि इस मार्केट में आपको इतना नॉलेज मिलेगा। यदि आप बैंकिंग में जाते हो, एक बैंकर में जाते हो, वहाँ पे एक लिमिटेड नॉलेज मिलता है, लेकिन यदि आप एक्सिस डायरेक्ट में ज्वाइन होते हो तो यहाँ पे मार्केट नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। 2-5 साल काम करने के बाद जो है खुद का आप एक कंपनी खोल सकते हो, जहाँ पे मार्केट में पैसा लगाते, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कंपनी आप आजकल देखते होंगे, जैसे एंजल ग्रुप है, फिर दूसरे म्यूचुअल फंड ग्रुप है, छोटे मोटे ग्रुप बहुत सारे आ गए, ठीक है ना। तो उस तरह का 4-5 साल काम करने के बाद आप जो है एक कंपनी खुद का भी खोल सकते हो। इतना नॉलेज आपको 4-5 साल के अंदर जो है एक्सिस डायरेक्ट के अंदर। तो बस दोस्तों यही मेरे ओपिनियन मैंने आपको बता दिया। यदि आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद।